आज हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पढ़ेंगे टॉपिक एल-सी ऑसिलेशन, एल-सी दोलन। तो सी संधारित्र और कुंडली एल जिसका ओमी प्रतिरोध 0 हो, युक्त परिपथ में ऊर्जा के आदान प्रदान के फलस्वरूप परिपथ में उत्पन्न वैद्युत दोलन को कहा जाता है एल-सी दोलन, एल-सी ऑसिलेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये कुंडली है एल, एक संधारित्र सी, इसमें जोड़ देते हैं एक बैटरी प्लस माइनस बी, और यहाँ पर जो कुंजी है वो द्विमार्गी कुंजी है। ये है कुंजी K1 और ये वाला है कुंजी K2। ये है एल-सी परिपथ। तो हम लोग क्या किए हैं, इस डायग्राम में एल एक प्रेरक कुंडली, सी संधारित्र, बी बैटरी और के एक द्विमार्गी कुंजी है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा द्विमार्गी कुंजी है इसमें से हम लोग K2 प्लग को निकाल कर K1 प्लग को लगाते हैं, जिससे संधारित्र C क्या होने लगती है, आवेशित होने लगेगी। इसको निकाल देंगे तो केवल इतना ही बस जुड़ा रहेगा, तो C क्या होने लगेगी, आवेशित होने लगेगी। तो केवल C आवेशित होने लगेगी और यहाँ पर कुंडली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये संधारित्र C है, ये L है, इधर प्लस और इधर माइनस। तो संधारित्र C आवेशित होने लगेगा, जिससे इस साइड प्लस और इस साइड माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लेते हैं संधारित्र के पूर्णतः आवेशित होने पर उसमें जो आवेश है वो Q0 है। ठीक, तब आवेशित संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा को UE से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो संचित ऊर्जा है वो 1/2 Q0² C के बराबर होती है, जहाँ C संधारित्र की धारिता है। अब हम लोग क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी K1 प्लग को निकालकर हम लोग K2 प्लग को लगाते हैं। तो ऐसा करने से संधारित्र C का क्या हो जाएगा, कुंडली L में निरावेशन होने लगता है, जिससे परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है। निरावेशन कहने का मतलब है ये जो C के ऊपर जो चार्ज है वो कुंडली L में आ जाती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, इस रूप में, संधारित्र C और ये है हमारा कुंडली L। ठीक, तो जिससे परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है इस रूप में। ऐसे तो इसके फलस्वरूप क्या होती है, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जब संधारित्र क्या होती है, पूर्णतः निरावेशन हो जाता है, मतलब संधारित्र में कुछ भी आवेश नहीं बचता, सब आवेश क्या यहाँ पर आ जाता है, कुंडली में आ जाता है। तो ये जो संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 0 हो जाता है। इस स्थिति में L में बहने वाली धारा का मान, कुंडली में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जिससे हम लोग परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा I0 हो तो कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं UB से। ये बराबर होता है 1/2 LI0² के बराबर। तो इस प्रकार इस स्थिति में संधारित्र में संचित संपूर्ण विद्युत ऊर्जा कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये जो हमारा विद्युत ऊर्जा था वो किस में परिवर्तित हो जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब संधारित्र का निरावेशन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो लेंज के नियमानुसार क्या होता है, ये जो हमारा संधारित्र C है
तो लेंज के नियमानुसार उसी दिशा में, जिस दिशा में धारा पहले बह रही थी, उसी दिशा में क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होती है, संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। देखो यहाँ पर क्या होने लगा है, आवेश की दिशा बदल गई है और चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो संधारित्र के पूर्णतः आवेशित होने पर यह क्रिया जारी रहती है और संधारित्र के पूर्णतः आवेशित हो जाने पर उसमें संचित विद्युत ऊर्जा पुनः, ये जो संचित मतलब चुंबकीय ऊर्जा होगी इसमें चेंज हो गया है विद्युत ऊर्जा में, तो इसमें विद्युत ऊर्जा पुनः U इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होता है, 1/2 Q0² इतना प्राप्त होता है। अब संधारित्र का निरावेशन क्या होने लगता है, विपरीत दिशा में होने लगता है। ठीक, अब संधारित्र क्या होने लगती है, विपरीत दिशा में निरावेशन होने लगता है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। और विद्युत ऊर्जा कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये जो विद्युत ऊर्जा थी वो चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब संधारित्र पूर्णतः निरावेशन हो जाता है तो कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान पुनः क्या हो जाता है, UB इक्वल टू 1/2 LI0²। अब संधारित्र पुनः क्या होती है, विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है और ये जो हमारा डायग्राम फर्स्ट था, प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो यही क्रिया लगातार जारी रहती है और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होने लगता है। परिपथ में वैद्युत दोलन प्रारंभ हो जाता है जिसकी आवृत्ति को हम लोग निम्न समीकरण द्वारा देते हैं, न्यू इक्वल टू 1/2π√L/c। यदि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल ना हो तो दोलनों का आयाम भी क्या होता है, नियत होता है और नियत आयाम के इस दोलनों को हम लोग अमंदित दोलन कहते हैं और अमंदित दोलन का डायग्राम इस प्रकार बनता है। आयाम क्या होता है, नियत होता है। इस भांति इधर होता है आयाम I0 और इधर क्या होता है, समय T। तो LC दोलन अवमंदित दोलन नहीं होते, समय के साथ साथ दोलनों का आयाम कम होने लगता है और अंत में शून्य हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं और दोलनों के अवमंदित होने के दो कारण होते हैं। पहला, प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध पूर्णतः शून्य नहीं होता, अतः वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है। तो यदि परिपथ का, और दूसरा होता है यदि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो तब भी कुछ ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण होते रहती है। तो इस प्रकार से संधारित्र C और प्रेरक कुंडली L युक्त परिपथ में ऊर्जा के आदान प्रदान के फल स्वरूप परिपथ में उत्पन्न वैद्युत दोलन को क्या कहा जाता है, LC दोलन। और ये था LC दोलन का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट।